है। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि मिडिल श्रेणी का जहाज 12 लीटर तेल जलाता है तब जाके वो 1 किलोमीटर दूरी का सफर तय करता है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। इसलिए आप देखिएगा इस फ्यूल को बचाने के लिए विमान कंपनी ज़्यादातर एयर होस्टेस लेडीज को ही रखते हैं लोग, क्योंकि ना एयर होस्टेस और पायलट ये जहाज का अंग होते हैं। पैसेंजर जहाज का अंग नहीं है, कोई मोटा पैसेंजर आ सकता है, कोई पतला आ सकता है, लेकिन एयर होस्टेस पायलट तो जहाज के ही अंग है। इसलिए महिलाओं को इसलिए रखा जाता है क्योंकि महिलाओं का वजन हल्का होता है, जिससे कि हमेशा से एक कम वेट, एक कम वजन को लेके जहाज उड़े, उससे काफ़ी फ्यूल की बचत होती है। आजकल तो एयर होस्टा भी मिलने लगा है सब जहाज में, तो एयर होस्टेस के रखने से थोड़ा होता है। दूसरा, लड़कियों का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा मतलब आराम से बात करती हैं। सर 1 2 बार 3 बार कोनो चीज़ मांग दीजिएगा, पानी चाहे, तो ज़्यादा गुस्सियाएगी ना, आदमी 4 कोई से देखने लगेगा गुस्सिया के। हालांकि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अच्छे से बिहेव करें। कुछ पैसेंजर लोग भी अजीब बदतमीजी करने लगते हैं। वो एक जहाज के एम्प्लॉई हैं, वो किसी के नौकर नहीं है, तो उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना चाहिए कि उनका काम है आपको सर्व करना, आपको इमरजेंसी में हेल्प करना, आपके नौकर नहीं है। तो हमें भी उनके साथ बिहेव करना चाहिए। हमें जैसा बर्ताव हमें चाहिए, तो पहले हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करें ताकि रिटर्न में भी हमें मिले। सबका एम्प्लॉय होते हैं, तो कई बार उनके साथ पैसेंजर भी बदतमीजी करने लगते हैं। हवाई जहाज जब जाता है तो पीछे ये वाइट कलर का ये जो पट्टी छोड़ देता है, ये क्या होता है? देखिए, हवाई जहाज का जो ये होता है इंजन स्टेटस, इसमें दिखाता है इंजन कितने पावर पे चल रहा है। जैसे ये इंजन नंबर, वो जो लेफ्ट साइड का इंजन है वो 21% पर, और इधर वाला भी 21% पर। लेकिन इंजन का टेम्परेचर कितना एग्जॉस्ट छोड़ रहा है, तो 463 डिग्री सेल्सियस, 463 डिग्री, इतना गर्म टेम्परेचर छोड़ रहा है। और जबकि हवा में जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जब विमान 35,000 से 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाती है, तो उस समय बाहर का टेम्परेचर, यानी हवाई जहाज के बाहर का टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी बाहर इतनी ठंड रहती है कि आदमी मर जाएगा, कश्मीर फेल है, उतना ठंडा रहता है और उस बाहर के वातावरण में, और उससे हवाई जहाज गुजरता है। तो इंजन जब धुआं निकलता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे हम लोग अपना एग्जॉस्ट, यानी जो सांस छोड़ते हैं, तो उसे भी तो एग्जॉस्ट कहते हैं। तो हमारा शरीर है 37 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ठंड के दिन में हमारा वातावरण हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार हम लोग के यहाँ ठंड के समय में मौसम चला जाता है 0 डिग्री, जबकि शरीर के अंदर है 37 डिग्री। तो हम लोग जब अपना एग्जॉस्ट, यानी जब हम अपने से एयर एग्जॉस्ट करते हैं, तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल के जम जाते हैं। तो ठंड के दिन में आप भी फील किए होंगे, ऐसे जम जाता है। तो जैसे हमारा भाप जम जाता है ठंड के दिन में, तो 37,000 फीट की ऊंचाई पर 12 महीना ठंडी का दिन रहता है, -40 से -60, उसका भी धुएं के अंदर का वाटर ड्रॉपलेट जम जाता है। जैसे हमारा सांस कुछ देर बाद हट जाता है, ऐसे ठंड के दिन में बचपन में किए होंगे, देखते हैं कितना देर रुकता है, तो तनिए से धुआं छोड़ते हैं हम लोग, तो तनिए से रुकेगा। हवाई जहाज तो भर भर धुआं छोड़ता है, तो तनी देर तक रुका रहता है हवाई जहाज का। तो ये बस एग्जॉस्ट है, ठंड होके वो थोड़ा क्रिस्टली रूप ले लिया, और कुछ नहीं है ये। हवाई जहाज में जो फ्यूल भरा जाता है उसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल जो एविएशन जेट फ्यूल जो होता है, एविएशन गैसोलीन, छोटे जहाजों में एविएशन गैसोलीन जैसे सेस्ना जहाजों में भरा जाता है। इसमें फ्यूल जो भरा जाता है विंग्स के ऊपर से भरा जाता है, और इंजन तक ये जो फ्यूल आते हैं, पहुंचते हैं, ये ग्रेविटी फीडिंग द्वारा पहुंचते हैं। इसमें फ्यूल पहुंचाने के लिए पंप नहीं लगा होता, ये बहुत छोटे जहाज होते हैं। जबकि बड़े जहाजों में जो फ्यूल भरा जाता है उसको जहाज के नीचे से प्रेशर के द्वारा भरा जाता है। तो जो जहाज में फ्यूल भरा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये ATF फ्यूल इस कलर का होता है, देखिए हल्का गोल्डन कलर का होता है, इस टाइप का होता है। इस फ्यूल में क्या मिलाया जाता है? मेनली ये फ्यूल होता है किरोसिन तेल का, मिट्टी तेल होता है किरोसिन। लेकिन इसमें ना 2 अलग अलग कुछ चीजें मिलाते हैं। केरोसिन तेल में हम लोग लुब्रिकेंट मिला देते हैं। इसमें हम जानबूझ के ऐसे लुब्रिकेंट मिलाते हैं जो फ्यूल टैंक और इंजन को आराम से लुब्रिकेट करे और दोनों में घर्षण कम हो, तो वो फ्यूल के माध्यम से ही भेज देते हैं। दूसरा, हवाई जहाज इतनी हाइट पे जाता है। दूसरा, अलग अलग शहरों से होकर जाता है, दिल्ली से कश्मीर, साइबेरिया जैसा ठंडा, थार मरुस्थल जैसा गर्मी देखता है, मेघालय जैसा बरसात देखता है। तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है कहीं फ्यूल जम मत जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना का पूरा फ्यूल जम गया था, हवाई जहाज नीचे गिरने लगे थे। तो फ्यूल जम ना जाए इसलिए उसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठंड में जमने से, फ्यूल को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं, जिससे कि फ्यूल जमता नहीं है। अदरवाइज में फ्यूल जम जाता है तो कभी कभी ना ठंडे वाले शहर में जहाज के ऊपर बर्फ जम जाता है, तो जहाज जब टेक ऑफ से पहले उस पर डी आइसिंग किया जाता है, इसे गर्म भाप छोड़ा जाता है ताकि उसके ऊपर का बर्फ पिघल जाए, डी आइसिंग हो सके। तो इसे अभी के समय में जितने फ्यूल हो रहे हैं वो ATF फ्यूल हो रहे हैं, जेट एयर एविएशन टरबाइन फ्यूल होते हैं। इसमें ये सारी चीज़ों को मिलाया जाता है।
एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लागत जो आ जाती है वो इसी फ्यूल कंजम्पशन पे होती है। ये 90 से 100 रुपए लीटर के प्राइस पड़ता है। किसी भी फ्यूल का रेट फिक्स नहीं होता। आप ही नहीं कह सकते पेट्रोलियम का क्या रेट रहेगा। पेट्रोल कभी 90 था, 95, अभी 100 क्रॉस हो गया, कल क्या रहेगा किसी को नहीं पता। ये भी 90 से 100 के बीच में आता है। एयरलाइंस कंपनी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी फ्यूल के ऊपर होता है यहाँ पर। तो आप फ्यूलिंग का सिस्टम आप समझ गए। हवाई जहाज की कई सीरीज बना दी है, इसको खत्म ही कर देते हैं। जैसे उधर वाला ट्रेन वाला खत्म कर दिया, हवाई जहाज भी खत्म ही कर देते हैं। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। बाकी यूपीएससी और बीपीएससी के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, फिजिक्स के बैच स्टार्ट हो गए हैं। बाकी यूपीएससी बीपीएससी फिजिक्स सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।